हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो आज मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं और इस शॉर्ट वीडियो में मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं कि किस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी के प्रोस्पेक्ट से बेटा बात करने वाला हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वेटेज बताने का मेरा पर्पस है वो ऐसा नहीं हुआ है बेटा, आप इस चीज को गलत मत ले लीजिएगा कि भैया अगर जिस को चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी चैप्टर को मुझे पढ़ना है, बाकी जिस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं उन चैप्टर्स को मुझे छोड़ देना है। क्योंकि ऐसी गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल का जो रिजल्ट गया है बेटा और रिजल्ट के बाद जो आपके जो कट ऑफ गया है उस पे आप देख के ये अंदाजा लगा लिए होंगे कि मुझे अगर हाई स्कोर करना है तो मुझे बायोलॉजी में 360 में 350 तो मिनिमम करना है। और 350 मिनिमम करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो आप तभी कर पाएंगे जब चैप्टर्स को आपका थॉरो नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप में आप उसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पूरी आपको बेटा जहन में होनी चाहिए, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, जहन में होनी मतलब कि आप पूरी एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं तो ही आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आप स्कोर कर पाएंगे। और वो इतना टफ भी नहीं है बेटा, अगर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, रीड करें और बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को एनालिसिस करके चलें। देखिए बेटा, आपकी अगर मेहनत, जो मैं बता रहा हूं आपको, मेहनत आपकी तभी सक्सेस में कन्वर्ट होगी जब आप अपने काम को स्मार्ट तरीके से करेंगे। और स्मार्ट तरीके से करने के लिए बेटा आपको स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो मैं उन्हीं तरीकों के लिए एक तरीका मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो भी जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उनको बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए और इतनी बार रिवीजन कर लीजिए कि अगर उससे एक भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको उससे क्वेश्चन की गलती ना हो। चलिए बेटा, तो अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं तो देखिए एनिमल किंगडम में 2020 में 4 क्वेश्चन, 21 में 3, 22 में 2, 23 में 4 और 24 में 5। इसका मतलब अगर मैं नीट 2025 के अकॉर्डिंग अगर उसको देखते हुए सोचूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और मैंने ये पैटर्न देखा है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं 1-2 साल से। तो आपको एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से याद करने हैं और उन एग्जाम्पल्स को याद तभी आप कर सकते हैं जब आप उन एग्जाम्पल्स को बार बार अपने जहन में घुसा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक बच्चों, वैसे ही अगर मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करता हूं तो 3, 3, 4, 2 और 3, इस साल जो क्वेश्चन आया था वो फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं था। जितने भी क्वेश्चन थे बेटा वो कॉकरोच के क्वेश्चन थे। तो कॉकरोच बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्रॉग छोड़ देना है, फ्रॉग को भी इंक्लूड करना है और साथ ही साथ टिश्यू को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हो सकता है एनसीईआरटी कुछ बदलाव के साथ आ जाए और उसमें चैप्टर को वापस से इंक्लूड कर दे टिश्यू को, तो टिश्यू पढ़ना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बेटा, चलिए अब अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं बायोमोलिक्यूल्स और एनिमल किंगडम का इसी वीक में बेटा एक शॉर्ट वन शॉट लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें चीजें कवर करा दूं ताकि आप चीजों को जब रिवाइज करें तो आपके लिए वो मैं फैसिलिटेट करा पाऊं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वन शॉट वीडियो उन्हीं के लिए काम के होते हैं बेटा जिन्होंने पहले थॉरो स्टडी कर रखी है। ठीक बच्चे, चलिए अब हम अगर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करते हैं। देखिए, सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों का पार्ट हो सकता है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों का पार्ट हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो कभी कभी नीट वाले क्या कर सकते, एनटीए वाले क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के जूलॉजी में भी दे सकते हैं, जूलॉजी के क्या कहते हैं सेगमेंट में, सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आप इस चीज को मान के चलिएगा। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं पढ़ाऊंगा, हाँ ना, बल्कि ये जनरली लोग बॉटनी में पढ़ाते हैं लेकिन इसको मैं जूलॉजी में पढ़ाऊंगा। ठीक बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जिससे 4, 5, 5, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और 2024 में कितने क्वेश्चन आए बेटा आपके, 6 क्वेश्चन आए। अब आप समझिए कि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं सेल बायोलॉजी में, सॉरी सेल डिवीजन से,
तो आपको सेल और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो अगर हम सोचो अगर सेल डिवीजन ही कर लेते हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। ठीक बेटा, तो बस मेरा चैप्टर वाइज एनालिसिस करने का मेरा यही मतलब है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से देखकर सोचकर पढ़ाई करें अपनी। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट चुका है, जिससे 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन याद रखिएगा कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ने के बाद, है ना, अगर ऐसा कुछ एनटीए से आता है जिसमें वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को वापस से अगर इंक्लूड करते हैं तो उसको भी अपने को पढ़ना है। अगर वो इंक्लूड करते हैं तो, नहीं इंक्लूड करते हैं तब तो कोई बात की बात है ही नहीं बेटा। ठीक है, चलिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जो कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, देखिए हर साल 2 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं बेटा, और इस साल भी 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज पूरी है, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर पूरे लेक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो आपके वो 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। आपको भले लग रहा हो कि 2 क्वेश्चन सर कितने कम हैं, लेकिन बेटा 2 क्वेश्चन में आपकी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, आप सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक बच्चा, चलिए फिर हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, 3 2 2 2 और 3। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से भी अच्छा वेटेज आ रहा है बेटा, हम हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2025 में भी मुझे ये पॉसिबिलिटीज है, जो मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी। ठीक है, एसकेटी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से ये देखा गया है कि 1 2 क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट गया है, तो कुछ का वेटेज, कुछ इन चैप्टर्स का वेटेज एक क्वेश्चन बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे, A14331, ठीक है, तो हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स आता है, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो मसल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मसल्स और मैकेनिज्म की कैसे वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती। कोई चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो बेटा, तो चैप्टर में भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यार ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक बेटा, चलिए फिर मैंने क्या बोला, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 1 1 2 3 2, है ना, तो हमेशा इससे भी यही बेटा है कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी, मतलब अगले साल जो आप नीट देने वाले हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर मैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो 2 1 1 2 और 3 इस साल 3 क्वेश्चन आए थे बेटा। ठीक है, और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आने वाले सालों में भी 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो क्योंकि ये चैप्टर्स इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग के साथ इजी चैप्टर भी है एकदम। अगर आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ रखा है बेटा, तो पता नहीं बच्चों को ये चैप्टर टफ क्यों लगता है, लेकिन ये चैप्टर बेटा बहुत इजी है अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए तो ये हमने कंप्लीट कर लिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये यहां पर आपका 11th कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बेटा क्लास 12th की, अब देखो क्लास 12th में भी मैं एक वन शॉट लेके आऊंगा, जिसमें मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा। आप ये मान के चलिए बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हर साल हैं। आप देख लीजिए निकाल के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं 2020 में 3 3 3 4 5, ठीक है, और ये 4 से 5 क्वेश्चन अब हमेशा पॉसिबिलिटीज इनकी बनी रहेगी। तो इस चैप्टर को मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ना है, और इसको सेल डिवीजन से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस इसी में आता है, तो इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग सेल डिवीजन को भी दिमाग में रख कर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को मिंगल्ड करके एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जाता है बेटा। ठीक है, चलिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 3 2 3 2, ठीक है, इसका मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, तो 5 2 2 2 और 4, देखिए इस साल 4 क्वेश्चन आए थे बेटा, और उसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन वो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक बुक और आती है बेटा जिसमें वो, जो आप ये सब समझिए कि जो बच्चे रेगुलर नहीं जाते स्कूल, उनके लिए एक बुक आती है, उसमें ये क्वेश्चन था।
ठीक है। और उस क्वेश्चन को भी मैंने, देखिए जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहा हूं, जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि क्वेश्चन का आंसर इसी बार था। तो आप ये मान के चलिएगा कि कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बाहर के आ सकते हैं, जैसे कि इस साल भी आए, ठीक है। फिर अगर हमने बात की एनसीईआरटी के बाहर का, इवोल्यूशन से 3 2 2 1 3, तो 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा इवोल्यूशन में भी है बेटा, ठीक है। वैसे ही बायोटेक एंड प्रिंसिपल एंड बायोटेक एंड एप्लीकेशन, देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चंस, और बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। 6 6 5 4 6, आप समझिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे हर साल। तो इस ये चैप्टर बहुत इजी है, पता नहीं बच्चे क्यों गलती करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। मैं इसको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बाद ही, ठीक है। तो आप अगर इस चैप्टर को अगर आपको समझना है, और अगर आपको 6 में 6 क्वेश्चन को अगर सही करना है बेटा, तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर बायोटेक एप्लीकेशन से 2 6 2 3 4, मतलब कि 2 3 से 4 क्वेश्चन एप्लीकेशन से भी आ रहे हैं, ठीक बच्चों। तो यहां पर मैंने आपको एक चैप्टर वाइज एनालिसिस बताया, और चैप्टर वाइज एनालिसिस को बताने के बाद सिर्फ मेरा मकसद यह था कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन यह है बेटा कि अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपको आधी बायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं हाफ बायोलॉजी की बात करता हूं, बायोलॉजी की, अगर आपको 50% बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो देखिए 3 चैप्टर मैं लिखूंगा और 50% बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। सेल्स एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इस यूनिट में, ठीक है। प्लस अगर मैं बात कर रहा हूं, दूसरा बात कर रहा हूं बेटा जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स की, और थर्ड अगर मैं बात करता हूं आपका बायोटेक की। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया बेटा, तो आप ये बिलीव मानिए कि आपकी 50% बायोलॉजी कंप्लीट हो गई इस 3 चैप्टर से ही। तो कहने का मतलब, जब भी आप बेटा पढ़ने बैठेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो आप इन तीन चीजों को सबसे पहले रिवाइज करेंगे। हमको बहुत एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बेटा चीजें करनी है, ठीक है। और मैं परसों बेटा लेके आ रहा हूं वन शॉट एनिमल किंगडम का, कल या परसों में जब भी अपलोड करूंगा आपको कम्युनिटी में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा डेट, ठीक बेटा। बहुत जल्दी मैं एनिमल किंगडम का, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका वन शॉट में पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट कराऊंगा, और फिर उसके बाद कंप्लीट कराऊंगा बेटा बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हर बच्चे का बहुत वीक होता है, ठीक बच्चों। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर वाइज जो एनालिसिस मैंने बताया बेटा, एक बार आप इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ आप वहां से इसको निकालकर देख सकते हैं और अपने पास रखिए। हमें यह पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से बेटा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और भी अगर इस तरीके के अगर जानकारी वाली वीडियो अगर बेटा आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको डालता रहूंगा, ताकि आपको अलग जगह से देखने का काम ना करना पड़े, ठीक बच्चों। चलिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो बेटा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ठीक बच्चों। चलिए, ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, और खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।